अगर उस देश का किसान फटाहाल ज़िंदगी बिता रहा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी ऊँची जा रही है, ये बस आप किताबों पर ही आप पढ़ते होंगे। हम लोग 5th अर्थव्यवस्था के इस पोज़ीशन पर आ गए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश का किसान जो है, फटे हुए कपड़े पहनकर खेती करता है, इस बच्चे को भी पता है, लेकिन सरकार को नहीं पता है। अभी हमारे साथ है एक 10 साल का एक बच्चा जिसका नाम है समृद्ध चैटर्जी और ये आज से करीब-करीब 1 साल पहले जापान गए थे अपने माता-पिता के साथ। इनकी माताजी जादवपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर हैं और जापान में वहाँ गए थे। सबसे आश्चर्य वाली बात ये जानकर लगी कि इन 4 महीने के जो इनका सफ़र रहा, इस 4 महीने के दरमियान जो है वहाँ की गवर्नमेंट, जापान की गवर्नमेंट ने इनके माता-पिता से कंसल्ट करना शुरू किया कि आपके बच्चे जो 4 महीने से यहाँ पर रहेंगे आगे, तो क्यों ना उनको स्कूल भेज दिया जाए। ये काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है काफ़ी जागरूक है बच्चे के एजुकेशन को लेकर। और इन 4 महीनों के लिए जो है इनको पूरे परिवार को जो है वहाँ की नागरिकता की लेनी पड़ी। तो आइए हम इनसे जुड़कर इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये वहाँ कैसे रहे 4 महीने और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी छोटी-सी उम्र में जो है इन्होंने वहाँ पर वहाँ की कल्चर को देखने के बाद जो है इनके मन में एक विचार आया एक पुस्तक लिखने की, जिसका नाम है एन इंडियन किड इन जापान। तो ये इस पुस्तक के माध्यम से जो है अपनी कुछ विचार जो है वहाँ जापान में जो उन्होंने देखा वो अपनी विचार कुछ रखने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है एक 10 साल का बच्चा अगर सोच रहा है कि मैं एक पुस्तक लिखूं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनका ये विचार कैसे आया, ये क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं वगैरह-वगैरह। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? समृद्ध चैटर्जी। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। 6th क्लास में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि आप जब जापान गए थे, उन आपके विचार में ये आया कि मैं एक पुस्तक लिखूँ, ऐसा कैसे हुआ? ऐसे मैं जब जापान गया था, मेरा मम्मी पहले से ही बोला था कि एक डायरी मेंटेन करने, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तो भूल जाऊंगा मैं जापान में क्या किया था, कैसे रहा था। हुँ, तो वो डायरी अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे अपना मेमोरी याद आएगा फिर से। याद आया। हुँ, इसलिए मैं डायरी लिखना शुरू किया था। एक दिन मम्मी यूनिवर्सिटी से आके मुझे एने फ्रैंक के बारे में बोला। एक ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये पूरा स्टोरी सुन के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। इसलिए मैंने भी सोचा मेरा डायरी अगर बुक होगा तो कैसा होगा। इसलिए मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते प्रीफेस लिखा, धीरे धीरे चैप्टर लिखते लिखते फाइनली खत्म हुआ और ये देश पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ। अच्छा पढ़ाई कैसे करते हैं? मन लगाकर करते हैं आप? मुझे पता नहीं, मेरा मम्मी अगर बोलेगा तो हाँ करता हूँ तो कितना घंटे पढ़ते हैं आप? 3-4 घंटे मैक्सिमम। अच्छा 4 घंटे पढ़ते हैं। एक पुस्तक लिखना इतनी बड़ी बात आपके दिमाग में आएगी कि मुझे एक पुस्तक लिखनी चाहिए। शुरुआत कैसे हुई? क्या लिखने से शुरुआत की आपने? मैंने पहले प्रीफेस लिखा था। मेरा मम्मी नेक्स्ट दिन जब यूनिवर्सिटी से आया वो बहुत चौंक गए थे, क्योंकि वो मुझे ये भी पूछे थे कि मुझे प्रीफेस तुझे कैसे पता जब एक बुक में प्रीफेस होता है। हुँ, मैंने बोला तुम क्या सोचते हो, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं ऐसे भी लिखते लिखते प्रीफेस के बाद मैं सिनॉप्सिस लिखा। हुँ। ऐसे लिखते लिखते चैप्टर लिखा, चैप्टर 1 द जर्नी अच्छा और स्टार्टेड। एक बात बताइए कि आप जापान गए थे। आपने देखा वहाँ मुझे पता चला कि आपने देखा वहाँ की बच्चे जो स्कूल में आप स्कूल भी गए उसके बाद। गवर्नमेंट ने आपको बुलाया कि आपका जो 4 महीने का जो वक़्त है, जो बर्बाद हो सकता है, आपको पढ़ाई के लिए आपको स्कूल में बुलाया गया। आपने देखा वहाँ बच्चे जो हैं टॉयलेट्स वग़ैरह साफ़ कर रहे हैं, क्लासरूम वग़ैरह साफ़ कर रहे हैं। कैसा लगा ये देखकर? क्योंकि ऐसा इंडिया में होता नहीं है। होता है क्या ऐसा? ऐसा होता है क्या? मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे ये बहुत यूनिक एक फीचर है जापानीज स्कूल का, क्योंकि उन लोगों को सिखाना है कि जो लोग हम लोग का देखो डस्टबिन क्लीन करता है, हाउस क्लीनिंग करते हैं, इन लोगों का तो एक मेहनत रहता है ना। वो बच्चे लोगों को भी सिखाना चाहिए, और ताकि स्कूल साफ रहे। उन लोगों का कोई स्टाफ नहीं है, हुँ। सब बच्चे और टीचर भी करते हैं। एक अलग पीरियड भी है क्लीनिंग के लिए। ये बहुत यूनिक एक चीज है जापानी स्कूल में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए हमारे यहाँ के इंडियन कल्चर के हिसाब से ये देखा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए,
तो सिर्फ किताब पढ़ने तक ही सीमित होता है। लेकिन ये जापान में बच्चे ने देखा भी खुद से कि किस तरह बच्चों को जो है सामाजिक तौर पे जो है देश के साथ जुड़ना जो है सिखाया जाता है। साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाता है। एक बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है खुद की देश के साथ कि कैसे आप अपने देश के प्रति भी जो है आप समर्पित हो सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या देखा आपने जापान में? जापान का क्लीनलीनेस और उसका ब्यूटी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग ही है जो इलिटरेट लोग जो लिटर करते हैं। ये जापान में कोई नहीं करता। अगर कोई करता भी है, कोई फॉरेनर, कोई अच्छा अच्छा रोड वगैरह में कहीं गंदगी वगैरह कोई करता है क्या? नहीं नहीं, एकदम ही नहीं। यहाँ यहाँ इंडिया में होता है? हाँ, बहुत होता है इंडिया में सब कोई करता है। मुझे ये बोलना चाहिए, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये तो सच भी बात है। हाँ, हम लोगों को सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपने एक पुस्तक लिखी, आपने एक शुरुआत करी पुस्तक लिखने की, अगर आपको कहा जाए कि आप ये भी शुरुआत करें, आप अपने स्कूल के जो जिस क्लास में अभी आप इंडिया में हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने क्लास को खुद से सफा कीजिए, आप कीजिएगा? मैं करूंगा, बट मुझे थोड़ा दोस्त का भी सपोर्ट चाहिए, हो क्योंकि सकता है आप शुरुआत करें और आपको साथ भी मिल जाए। हाँ, वो हो सकता है, बट इंडिया में ये क्या है, टीचर्स अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे इतना कुछ करना नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, मतलब ऐसा कल्चर हम लोगों का यहाँ का नहीं है। हाँ, इतना नहीं है। अच्छा, और क्या डिफरेंस आपको लगा हमारे कल्चर में और जापान के कल्चर देखो, इंडिया और जापान का खाना तो दोनों ही मस्त है। इंडिया का बहुत अच्छा खाना है, जापान का भी बहुत अच्छा खाना है। और बहुत लोग बोलते हैं ना जापान में खीरा वगैरह खाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब मुझे जितना देर पता है कि चाइना ये सब कंट्री में होता है, जापान में उतना भी नहीं होता है। में? और जापान में सुशी सुशी सब बोलते हैं रॉ फिश है, सुशी रॉ फिश नहीं है। सुशी एक सीवीड रहता है, उसके अंदर राइस और चिकन वगैरह, बहुत अच्छा खाना है। मुझे राइस बॉल्स बहुत अच्छा लगा था, ओनिगिरी जो रहता है उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वो खाने में बहुत अच्छा लगा था। और जापान में एक चीज है ना, हम लोग इंडिया में मुझे जो हमें जो पता है जी मिल्क शेक ये सब बहुत चीनी डाला जाता है, बट जापान में मैं ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदा था, एक बार खाया था, बहुत गंदा लगा था, मुझे पता नहीं क्यों। तब मैं पीछे मुड़ा के देखा, कोई चीनी नहीं है। तो मुझे पता चला इंडिया में कितना फ्लेवरिंग डाला जाता है खाना में, जापान ये में। भी इससे भी जो है नुकसान होता है। हाँ, होता होता है ना? है। अच्छा अच्छा, ये एक और बात बताइए कि आपकी पुस्तक का जो आपने जो वो किताब लिखी है उसका मूल उद्देश्य क्या रहा है? और क्या-क्या भावनाएँ आपकी वहाँ उस किताब से जुड़ी हुई हैं? और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को क्या बताना चाहते हैं? एक इंडियन होने के नाते और एक 4 महीने जो आपने जो है जापान में समय बिताया, ये क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मैं इन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम कुछ पकड़ो तो उसको मत छोड़ना, पूरा कंप्लीट करके छोड़ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, मेरा बहुत दोस्त है कि वो बुक हर हर एक एज में तो सब ट्राई करते हैं लिखना, बट खत्म नहीं करते, ये बहुत गंदा चीज है। अगर तुम कुछ पकड़ो तो उसको खत्म करना चाहिए। और एक चीज है, जापान में ना लोग बहुत स्वस्थ है। इंडिया में 80 इयर्स का तो एक ही कल्चर है कि लेटे रहेगा, ऐसे खाना देना पड़ेगा। जापान में मैं देखा हूँ बहुत 80-90 इयर्स, मतलब खुद से शॉपिंग कर रहे, कार्ट ठेला ठेला लेके। वहां पे ना ट्रांसपोर्ट से ज्यादा ना लोग चल के जाते हैं। हर दिन स्कूल में एक हम लोग का रूल था, और कि तुम जितना भी तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुमको चल के ही जाना पड़ेगा स्कूल, तुम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा स्कूल घर 5 किलोमीटर से दूर है तब कुछ और एक्सेप्शनल कुछ कर सकते हैं, बट मैं हर दिन जब स्कूल जाता था, मैं 5 किलोमीटर टोटल मतलब जाता था और आता था इसको। अच्छा, एक इंडियन होने के नाते क्या सीख कर आए आप वहाँ से? कि मुझे भारत जाकर जो है अपने अंदर ये बदलाव लानी है, क्या सीख कर आए वहाँ से? मुझे मुझे पता था कि समटाइम्स होता है ना कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी फेंक देते हैं ना नीचे, ऐसे ये खा लेगा, गाऊ खा लेगा, ये सब मैं वो करना बहुत कम कर दिया हूँ। और ये लिटरिंग का तो करना ही नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं किया हूँ, और स्ट्रिक्ट हो गया इस व्यापार को लेके। और जापान में आके मेरा चलने का एक थोड़ा हैबिट था, अब थोड़ा कम गया है, बट फिर से उठ रहा है। और जापान में एक चीज सीखा है, जापान में सब कुछ हेल्दी है। ग्रीन टी आपको पता होगा, ग्रीन टी हम लोग मेरा मम्मी पापा ऑलमोस्ट हर दिन ग्रीन टी खाते थे।
मेरा पापा तो कैरेट बेटा ऐसा होता है ना कि जिस ग्रीन टी की हम बात कर रहे हैं वो सबको नसीब नहीं होता है। मैंने सुना है ग्रीन टी मतलब पिया कब है मुझे याद नहीं है। ग्रीन टी कब किसको कैसे मिलेगा यहाँ पर इंडियन कल्चर जो है हमारा वैसा अप्लाई नहीं करता है या पैसे सभी के पास एक समान नहीं है। है ना? तो ग्रीन टी सबका सपना है। कई लोग सोचते हैं अच्छा खाएँ लेकिन कइयों को यहाँ भोजन तक नहीं मिल पाता है समय पर। है ना? ऐसा है कि नहीं? बता। हाँ, ये तो है। मैं जितना दिन जापान में रहता, मैं बहुत कम ये ऐसे भिखारी ये सब मैं बहुत कम देखा हूँ, क्योंकि जापान में जो है ना हम लोग का चासी, इंडिया में क्या है कि फटा हुआ कपड़े पहनेंगे ये सब, बट जापान में जो है। बच्चा जो है बेबाकी तौर पे अपनी बात रख रहा है और गवर्नमेंट को हमारी सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे देश का किसान जो है फटा कपड़ा पहनकर खेती करता है। सरकार को इस छोटे बच्चे की बात सुननी चाहिए क्योंकि अगर एक किसान हमारे देश का अन्नदाता जिसे हम लोग कहते हैं जो अन्न उपजाता है हम खाते हैं, अगर उस देश का किसान फटाहाल जिंदगी बिता रहा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी ऊंची जा रही है, ये बस आप किताबों पर ही आप पढ़ते होंगे। हम लोग फिफ्थ अर्थव्यवस्था के इस पोजीशन पर आ गए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश का किसान जो है फटे हुए कपड़े पहनकर खेती करता है। इस बच्चे को भी पता है, लेकिन सरकार को नहीं पता है। आश्चर्य वाली बात है। अच्छा, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा आपका। काफी बहादुर बच्चा है। मुझे इनसे बात कर मैं खुद थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। काफी बहादुर बच्चा है, काफी कुछ सीखा है वहां जाकर। अ, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आप काफी बहादुर दिखते हैं मुझे। अच्छी बातों पर सभी कोई कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन जब आस-पास आपके कुछ बुरा हो रहा होता है, कुछ बुरा आप देखते हैं, तो उस पर कोई कहना नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कब आप जब इंडिया में हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कुछ यहाँ की भी कुछ कमियों के बारे में कुछ कभी कहनी चाहिए या कभी आप कोई किताब है वगैरह ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे? ऐसा कुछ विचार है आपके दिमाग में? मैं अभी तक इस बारे में सोचा नहीं हूँ, बट फ्यूचर में देखूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। और यही बस बोलना था। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इनके माता-पिता भी जो है काफ़ी जागरूक हैं। हर माता-पिता को जो है अपने बच्चों को इसी तरह इंस्पायर करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को काफ़ी प्रेशर करते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं कि यही फलाना यही काम ही करो तभी आप कामयाब हो पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाएँगे तब हम कामयाब हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर बच्चे में एक यूनिक कुछ न कुछ ऐसा उनकी पर्सनैलिटी होती है जिसको बस आपको आगे बढ़ाना होता है, निखारना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी इनसे मिलकर जो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ, मुझे भी अपने काम को भी जो है ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है। आशा है हमारा ये प्रयास आपको बेहद पसंद आएगा और इनके बच्चे इनके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इनकी साहस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।